मैंने सभी अध्यायों के विषय भी आपको बताए, किस किस अध्याय में किस किस विषय का वर्णन है। 23वें अध्याय में अनेक प्रश्न और अनेक उत्तर। एक प्रश्न था, कह स्वित एकाकी चरति, अकेला कौन चलता है? अकेला कौन चलता है? उत्तर था, सूर्य एकाकी चरति, सूर्य अकेला चलता है। किम स्वित जायते पुनः, और कौन बार बार पैदा होता है? चंद्रमा जायते पुनः, चंद्रमा बार बार रोज रोज नया नया पैदा होता है। फिर पूछा, किमशित हिमस्य भेजनम भेषजम, सर्दी की दवाई क्या है? सर्दी की दवाई क्या है? अग्निर्हिमस्य भेषजम। और खेत कौन सा है? महत, बहुत बड़ा खेत कौन सा है? तो कहा, भूमि ही आवपन महत, ये धरती ही बहुत बड़ा खेत है। ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ पर मंत्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे। इसमें बार बार प्रश्न किया जा रहा था, समिधाएं कितनी हैं? कितनी समिधाएं हैं? 3 समिधाएं हैं। समिधोह तिस्रः, कितने प्रकार के होम हैं? 80 होमा, 80 प्रकार के होम हैं। कितने होम? 80 होमा समिधोह तिस्रः, 3 समिधाएं हैं, 80 प्रकार के होम हैं। कति होता रह ऋतुषो यजंती, कितने होता प्रत्येक ऋतु में यज्ञ करते रहते? मैंने कल बताया था, सप्त होता रहा ऋतुषो यजंती, 7 होता हमेशा हवन करते रहते। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख। कितने होता? सप्त होता ऋतुषो यजंती, ये 7 होता हमेशा यज्ञ करते रहते हैं। षडस्य विष्ठा शतमक्षराणि, 80 होमा समिधो तिस्रः, ऐसे प्रश्न थे। 80 होमा, 80 प्रकार के होम हैं। ये जो 5 हैं, ये 5 होम नहीं है, ये 5 महायज्ञ हैं। बाकी सब महायज्ञ नहीं है। इन 5 का नाम महायज्ञ है। और बाकी इससे बहुत बड़े बड़े यज्ञ हैं, उनका नाम ज्योतिष्टोम, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, ये सब बड़े बड़े यज्ञ हैं, वर्षों चलने वाले यज्ञ हैं। लेकिन उनका नाम महायज्ञ नहीं है। महायज्ञ केवल 5 का नाम है। और एक मजेदार बात, 75 प्रकार के यज्ञों में कहीं भी पूर्णाहुति नहीं है। और 5 महायज्ञों में पूर्णाहुति है। हवन में 15-20 मिनट का जो हवन है उसमें पूर्णाहुति है, और बाकी यज्ञों में पूर्णाहुति। कारण है कि ये पंच नित्य कर्म है। ये नित्य कर्म है, वो सब काम्य कर्म है। काम्य कर्म कभी भी पूरे, आपकी कामनाएं कब पूरी होंगी? सशांति माप्नोति न काम कामी, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, सशांति माप्नोति न काम कामी। जो कामनाएं ही करता है उसकी कभी पूर्ति। जैसे समुद्र में नदियां जा जा करके प्रविष्ट होती रहती हैं और समुद्र कभी भी बढ़ता, ऐसे ही जो व्यक्ति अपनी कामनाओं को उस परमेश्वर में समर्पित कर देता है
उसका पानी कभी बढ़ता नहीं, सब कामनाएं वहां जाकर के शांत हो जाती है। कामनाएं वहां जब पहुंच जाती है तब शांत होती है। और कामनाओं की कामना करने वाला कभी पूरा होने वाला, इसलिए काम्य कर्मों की पूर्ति कभी भी नित्य कर्म की पूर्ति होगी। क्यों? क्योंकि ये नित्य कर्म इदम न मम वाला है, ये मेरा नहीं है। किसको समर्पित है? तो उसको समर्पित होगा तब तो शांति हो ही जाएगी। काम्य कर्म शांत नहीं होगा, नित्य कर्म शांत होगा। यदि वो प्रभु को समर्पित हो गया तो सब कुछ शांत होगा। शांति एक ही जगह मिल सकती है और वो प्रभु की गोद है। इसके अतिरिक्त और कोई शांति का रास्ता, शांति का मार्ग नहीं, सब कामनाओं का मार्ग है। चाहे जितनी बड़े पद प्राप्त हो जाए, चाहे जितनी प्रतिष्ठाएं प्राप्त हो जाए, चाहे जितने धन प्राप्त, चाहे जितनी आयु मिल जाए, 10 साल में जाए तो भी छोटा, 20 में जाए तो भी छोटा, 50 में जाए तो भी छोटा, 100 में जाए तो भी छोटा। भारद्वाज महर्षि लगातार 25 आयु का उनको याद रहा। महर्षि भरद्वाज को अपने 25 जन्म याद रहे और 25 जन्म उन्होंने वेद को पढ़ने पढ़ाने में, वेद के अनुसंधान में लगाए। 26वां जन्म लेने से पहले प्रजापति ने पूछा कि अब तुमको हम 26वां जन्म दे रहे हैं, इस 26वें में तुम क्या करोगे? यह उपनिषद की कथा है। मैं तुमको 26वां जन्म दे रहा हूं, तुम 26वें में क्या करोगे? बोले फिर वेद को पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा, फिर वेद को ही पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा। प्रजापति ने कहा तुमने 25 जन्म तो वेद को पढ़ने पढ़ाने में व्यतीत हो गए, तुम्हारा पूरा नहीं हुआ क्या? भारद्वाज ने कहा अरबों खरबों की संपदा जैसे व्यक्ति के सामने ढेर लगा के लगा दी जाए और व्यक्ति चारपाई पर मरणासन्न होकर के पड़ा रहे, उसमें से ले कुछ न पाए, भोग कुछ न पाए, ऐसे ही वेद राशि इतनी बड़ी है और मैं उसमें से अभी तक कुछ भी ले नहीं पाया हूं। 25 जन्म में भी वेद की राशि में से मैं कुछ कैसे देख रहा हूँ? उसको ऐसी देख रहा हूँ जैसे भूखा प्यासा पड़ा है, मरणासन, सोने का ढेर लगा हुआ है, ले जाना चाहता है लेकिन ले। तो वेद की राशि इतनी विशाल है कि 25 जन्म क्या, 25,000 भी जन्म धारण करें तब भी पूरा होने का मतलब। तो जीवन किसमें व्यतीत किया जाए? जो अनंत में प्रवेश करेगा उसके लिए अवसर है, और जो शांत संसार में, शांत शांत नहीं, दंती सा वाला शांत, तालब शाह वाला शांत, दंती सा वाला शांत, जो समाहित हो गया वो शांत तालब्य वाला, और जो स अंत हो गया जिसका वो शांत। किस में समाहित होंगे? अनंत में समाहित होंगे तो अवसर मिलेगा, और शांत में संसार में घुसने की कोशिश किया तो चाहे जितने जन्म लगा लो कुछ भी हासिल होने वाला। इसलिए शांत वाले में समाहित होने में आनंद है। उसमें जिस व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है वो संत हो जाता है, और जो शांत वाले में प्रवेश करता है वो कभी संत नहीं हो पाता, वो शांत ही रहता है। उसका हमेशा अंत ही अंत होता रहता है। आता है जाता है, 1,84 खत्म हुए ना बीत, कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ गया, करे क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया, करें क्या, अभी भी जीने की लालसा है लेकिन प्रभु की शरण में जाने में डर। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता ये बता, तेरी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन तभी होगा जब हम समर्पित हो जाएंगे। इमं में वरुण श्रुति अध्याय 21 मंत्र संख्या 1 अभी अभी आप पढ़े थे। इमं में वरुण श्रुति, हे प्रभु इस दुनिया में किसको पुकारूं, किसको पुकारूं? जिसको पुकारूं वही पूछता है क्या काम है। जिसको पुकारूं क्या पूछता है? मतलब काम ना हो तो? इसका मतलब पुकारते ही तब है जब काम पड़ता है। क्या काम है? जिसको पुकारो कहता है क्या काम है? हे प्रभु इमं में वरुण श्रुति, हे वरुण मेरी आवाज को सुनो, मेरी पुकार सुनो। क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता, चाह तो है ही नहीं, चाह गई मनुआ बेपरवाह। क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता हूं, आपकी शरण चाहता हूं, आनंद चाहता हूं। और क्या चाहता हूं? क्या चाहिए? आनंद चाहता हूं। अद्याच मृडय, आज ही आनंद से सराबोर कर दो, ये चाहता हूं। क्यों पुकार रहा है? त्वाम अवस्यु, अपने रक्षा की कामना से मैं तुमको ही पुकार रहा हूं। और पुकार नहीं रहा हूं, आ चके, आ चके माने आ चके धातु चक तृप्तौ प्रतिघाते च। चक तृप्तौ, एक आदमी ने कहा गुरुजी हमको दूध पिलाओ। हमने एक गिलास दिया, मैंने कहा और लोगे? बोले और दे दो। हमने और दे दिया, बोले और लोगे? बोले और दे दो। हमने और दे दिया, 4 गिलास पी गए। हमने कहा और लोगे? बोले नहीं, अब तृप्त हो गए। मैंने कहा अब थोड़ा सा और ले लो। बोले नहीं, अब बस की बात। जब बस की बात न रह जाए उसे कहते प्रतिघाते। प्रतिघात मतलब इच्छा ही खत्म हो गई, और कुछ प्राप्त करने की इच्छा। मैं तुमको उस स्तर पर आकर के पुकारता हूं कि और कुछ पाने की इच्छा। यह है आचके, ये आचके। मैं तुमको पुकारता हूं उस स्थिति में आके कि अब और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी शरण आ गए, अब और कुछ लेने की जरूरत। त्वाम अवश्य आचके, मैं तुमको रक्षा की दृष्टि से तुम्हारी ओर निहारता हूं, तुम्हें ही झांकता हूं, तुम्हें ही देखता हूं। तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जब अपने आप को हम समर्पित करते हैं, स शांति में अपनोति, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। जो कामनाओं को करता रहता है वो कभी शांति को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए हम लोग जो मंत्र पढ़ रहे थे, दैनिक अग्निहोत्र की पूर्णाहुति है, क्योंकि वहाँ समर्पण है। राजसूय में पूर्णाहुति नहीं है, सोम में पूर्णाहुति नहीं, वाजपेयी में पूर्णाहुति नहीं है। पूर्णाहुति नहीं है, क्यों? क्योंकि कामनाएं बढ़ती जाएंगी। अश्वमेध करके एक राष्ट्र के राजा बनोगे, राजसूय करके चक्रवर्ती बनोगे, चक्रवर्तित्व के बाद शांत हो जाओगे। क्या तुम चाहोगे सूरज पर भी मेरी गद्दी बन जाए तो बहुत अच्छा है? तो कब तृप्त होंगे? जीर्यन्ते जीर्यता केशा, दंता जीर्यन्ति जीर्यतः। जीर्यन्ते जीर्यता केशा, बुढ़ापा आता है तो बाल धीरे 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 सफेद ही नहीं होता है, मैदान हो जाता है।
सवेरे मुंह धोते समय पता नहीं लगता कहां तक धोए, सीमा कहां है। सवेरे मुंह धोए कहां तक, यही नहीं पता मुंह कहां तक है। जब तक बाल है तब तक तो सीमा भाई यहां तक धो लेंगे, बुढ़ापे में पता चला कहां तक धोए। जीरियंते जीरियता केशा दंता जीरियंती जीरियता, दांत भी सब साफ हो गए, मैदान साफ। चक्षु श्रोत्रे च जीरियते, आंखें भी जीर्ण, कान भी जीर्ण। तृष्णैका तरुणायते, तृष्णा जवान होती जाती है, तृष्णा जवान होती जाती है और बाकी सब बूढ़े हो। तृष्णा माने कुछ प्राप्त करने की लालसा, प्राप्त करने की इच्छा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। नाती की शादी, पोते की शादी, पोते के पोते का मुंह देख लेता तो जीवन ही धन्य हो जाता। अब बेईमान सारे जीवन लाखों जीवन तेरा इतना मुंह देखा, तेरा मुंह देख देख के तृप्ति नहीं, पोते का तब तेरी तृप्ति होगी। इसकी लालसा बढ़ती चली जाती, लालसा बढ़ती चली जाती है और ये लालसा लार टपकाने तक पहुंचा देती। फिर जन्म लेते लार टपकाते, फिर बूढ़े होते लार टपकाते, लार ही टपकती रहती है। जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, फिर से चलते रहते। यात्रा बड़ी लंबी है, यात्रा का समापन एक ही जगह पर होगा, जब आपका स्टेशन, स्टेशन माने क्या है? जहां पर स्तेय का अशन हो जाए उसे स्टेशन कहते हैं। बहुत विचित्र अर्थ है, ये अर्थ आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। स्तेय का अशन हो जाए, स्तेय का मतलब है बिना परिश्रम के प्राप्त करने की इच्छा, और अशन माने समाप्ति। जहाँ जा करके कुछ प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाए उसका नाम क्या है? यह संस्कृत का शब्द है स्तेय अशन। यत्र स्तेयस्य अशनम भवति तत् स्टेशन इति कथ्यते। क्योंकि अंग्रेजी वालों के पास, विचारों के पास तवर्ग नहीं है तो टवर्ग से वो लोग काम चला लेते हैं। उनके पास में ताथा दादा तो टाठा डाडा से काम चलाते। मैंने कहा सामने क्या खड़ा? बड़े ट्री है, ट्री। मैंने कहा ये ट्री क्यों है? बोले तो आप ही जानते हो। हमने कहा हम बता देते हैं। अंग्रेजी में टा है, संस्कृत में ता है, तो ट्री नहीं है, वो ट्री है। मैंने बीज डाला, बीज में से एक तना निकला, 2 पत्ते निकले, कितने हो गए? ट्री। ट्री बन गया। जिसमें ट्री हो गए तो ट्री बन गया। और आगे बढ़े तो शाखा निकली, फिर उसमें 3 निकल गई, फिर ट्री बन गया। और आगे निकले तो फिर फूल, पत्ती और फल निकल गया, फिर ट्री हो गया, इसलिए वो ट्री हो गया। अंग्रेजी वालों का ट्री क्या है? ट्री है। वो 3 ही होता रहता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? ट्री। तो जहाँ पर स्तेय का अशन हो जाए उसका नाम क्या है? तो हमारा स्टेशन कहाँ है? तुझको विचार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्पतरु किसी की क्या याचना करूं। पाकल्पतरु किसी की क्या याचना करूं मैं। जब तुम मिल गए फिर और किसकी ज़रूरत? वही हमारा स्टेशन है, तो वहीं पर हमको जाना है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। भानु भैया वहीं ले जाना चाह रहे थे। मेरा सब समय, मैं बहुत समय खाता हूँ। ये बात है, बात आपके सामने मैंने रखी। हो सकता है किसी के जीवन में प्रेरणा है, अपना स्टेशन समझ में आ जाए। ये जो बीच में उतरते रहते हैं ना, स्टेशन नहीं है।
जब तक स्टेशन न मिल जाए तब तक के बीच में तो सब पगडंडियाँ हैं, छोटे मोटे रास्ते हैं तथाकथित। ये पड़ाव हैं, इन पर उतरना नहीं है, अपने को रुकना नहीं, अपने को स्टेशन तक जाना है। स्टेशन पर जाकर अपनी यात्रा को पूर्ण करना है। आप सबकी यात्रा पूर्ण हो।